मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। परिवहन विभाग के द्वारा एनसीआर के लोगों को राहत देते हुए रोड टैक्स में छूट के लिए 4 राज्यों से करार को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर भी कैबिनेट से मोहर लग चुकी है। इसके साथ ही लखीमपुर में जेल बनाने, बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर बेनिफिट समेत कई अहम प्रस्तावों को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जी हां, योगी कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश से एनसीआर में जाने वाली गाड़ियों पर टैक्स नहीं लगेगा। इसमें वैन, कैब, एम्बुलेंस आदि वाहन शामिल हैं। 4 राज्यों ने आपस में टैक्स माफ करने का समझौता किया है। इससे जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन इससे राज्य सरकार पर 12 करोड़ रुपए का व्यय भार भी बढ़ेगा। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बैठक के बाद ये कहा कि इससे प्रदेश सरकार के राजस्व में 12 करोड़ रुपए की भी कमी आएगी। लेकिन सरकार के इस कदम से लाखों लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई विभाग अन्य स्रोतों से करेगा। एनसीआर डिवीजन के लिए जो जिले हैं जो निर्धारित हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, और तो उस रीजन में गाड़ियों को जाने पर हर स्टेट अपना टैक्स लेता है। तो एक समझौता हुआ हम लोग के एनसीआर के चारों स्टेटों में, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कि हम लोग के बीच की जो गाड़ियां हैं, जैसे स्कूली वैन है, टैक्सी कैब है, या हॉस्पिटल में चलने वाली गाड़ियां हैं, उस पर हम लोग कोई भी टैक्स नहीं। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। पहले ललितपुर जेल छोटी थी, अब बड़ी जेल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अभी तक ललितपुर जेल की क्षमता 180 लोगों की थी, जिसे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में पंचायती राज अधिकारियों के पद नाम संबंधी हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत झंडा खरीदने के लिए धन आवंटन संबंधी प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। इसके लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। वहीं कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा स्कूलों में भी डीबीटी के तहत 1200 रुपए खाते में भेजने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। स्कूली बच्चों को अभी तक 1100 रुपए की रकम 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 स्वेटर, 1 स्कूल बैग, 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मोजे के लिए दी जाती थी, लेकिन अब 1200 रुपए दिए जाएंगे, जिनमें इन वस्तुओं के अलावा स्टेशनरी के लिए भी धनराशि दी जाएगी। स्टेशनरी में 4 कॉपियां, 2 पेंसिल, 2 रबर और 2 कटर शामिल रहेंगे। यूपी से एनसीआर में जाने वाली गाड़ियों पर अब टैक्स नहीं लगेगा। वहीं ललितपुर की जेल को विस्तार कर 2 जेल बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। बता दें कि सरकार के इस कदम से 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को भी फायदा होगा। हमारा ललितपुर में एक नई जेल बननी है, उसका एक प्रस्ताव था, उस पर से चर्चा हुई है। क्या किस तरह का? नहीं, वो नई जेल बनेगी ही वहाँ ललितपुर में नई जेल। तो जेलों को लेकर के वैसे भी प्रदेश भर में बहुत कुछ किया जा रहा है, कुछ मॉडर्न जेल बनाई जा रही हैं, कई जगह पे अनियमितताएं भी पाई गई। उन सब चीज़ों को लेकर के किस तरह सब पे हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं स्वयं जा करके, आप लोगों ने देखा होगा, मैं स्वयं निरीक्षण करता हूँ। यूपी कैबिनेट के फैसले की बात की जाए तो यह फैसला पश्चिम के लाखों लोगों को सीधे फायदा पहुंचाने के साथ ही साथ लाखों बच्चों को खुश कर देने वाला है। इसके साथ ही ग्रामीण सचिवालयों की मजबूती से ग्रामीणों को लाभ मिलने वाली संभावना दिखती है। कुल मिलाकर ये फैसले जनता के लिए आगे चलकर बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। हर घर तिरंगा को भी सरकार ने बेहतर बनाने में कमी नहीं छोड़ी है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
9 प्रस्ताव बेहद अहम है और इन पर अब बात करते हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि एनसीआर से जो वाहन गुजरेंगे राजस्थान हरियाणा के, उनमें छूट दी गई है। बहुत बड़ी राहत है ये। देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एक महत्वपूर्ण आज कैबिनेट बैठक रही। इस कैबिनेट बैठक में 9 ऐसे प्रस्ताव थे जिन पे मोहर लगाई गई, जिनमें सबसे बड़ी बात की जो दिल्ली एनसीआर की जो बसें हैं उन पे टैक्स फ्री किया जाएगा। इसके साथ ही साथ में जो झारखंड, दिल्ली, हरियाणा जैसे शहरों में, राज्यों में जो बसें जाएंगी उस पर टैक्स रहेगा, कम रहेगा। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण ललितपुर में जो जेल है उस जेल को लेकर के प्रस्ताव रखा गया था, वो भी पास कर दिया गया है। और इसके साथ अगर बात करें तो स्कूली शिक्षा की अगर बात करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए बात करते हैं, तो जो पैसा 1100 रुपए मिलता था बच्चों के खाते में, अकाउंट में आता था, जिससे वो अपनी ड्रेस, जूता और शूज वगैरह खरीदे जा सकते थे, उसको भी बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब वो अकाउंट में सीधे पैसा आएगा और वो पैसा 1200 रुपए हो गया है। और इसके साथ ही साथ में उनकी कॉपी किताबें हैं, पेंसिल है, स्टेशनरी के लिए भी मूल्यधन देने की बात सामने निकल के आई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है, काफी लोगों से जुड़े हैं, जो कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे मोहर लगाई गई है। इसके साथ ही साथ में इस बार जो है हर घर तिरंगा 15 अगस्त में लगाने की बात कही जाए, जिसमें 4 करोड़ से अधिक जो है तिरंगे खरीदे जाएंगे। उसको लेकर के भी बजट आज रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था और उसका पास कर दिया गया है। यानी कि 4 करोड़ लोगों को जो है तिरंगा जो है दिया जाएगा, उसका एक बजट आवंटन किया गया था। वो बजट पूरी तरीके से आवंटन हो चुका है। अब लोगों के जो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, जो डीएम हैं, उनके पास पैसा पहुंच जाएगा। तो जो हर घर में संदीप, यानी कि आज के 9 प्रस्ताव आम लोगों से लेकर तिरंगा तक से जुड़ी है और एक बड़ी राहत भी दी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।